वेलकम टू सुब्रमणी में आपका स्वागत है। भारत सरकार एक ओएफएस कर रही है। आपने सब जगह में देखा होगा कि एलआईसी का आईपीओ आ रहा है। ये आईपीओ नहीं है, ओएफएस है। आईपीओ क्या होता है? जब पहली बार कंपनी शेयर देती है, मतलब आपने कंपनी में पैसे दिए, कंपनी आपके लिए शेयर के नए डिस्टिंक्टिव नंबर्स देके आपके अकाउंट में क्रेडिट करती है, तो उसको हम प्राइमरी कहते हैं कि पहली बार हो रही है। ये पहली बार नहीं हो रही है, ये शेयर्स ऑलरेडी हैं। ये किसके पास है? सरकार के पास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 100% शेयर्स हैं एलआईसी के, और किसी और के पास नहीं है। ये एलआईसी का एक्ट था और लेकिन अब ये कंपनी लिस्ट हो रही है, राइट। ये मार्केट में लिस्ट होने के लिए ये प्रोसेस करना पड़ता है कि उसकी एक पब्लिक ऑफ़र है। तो ये पब्लिक ऑफ़र है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। ये शेयर्स सरकार के पास है, तो सरकार भारत सरकार ये शेयर्स आपको बेच रही है। कब बेच रही है? 4 मई से 9 मई तक बेच रही है। आपको पहले 4 तारीख के सुबह को एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरे ख्याल से 9 तारीख के बाद ही बंद होगा, क्योंकि ये 2-3 दिन में बंद होने वाली इशू नहीं है, बहुत बड़ी इशू है। 21,000 करोड़ की इशू है। जब कंपनी लिस्ट होगी, 902 में भी अगर लिस्ट होती है, तो इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में रहेगी लिस्टिंग में, शायद 5th या 6th रैंक पे रहेगी ऑन लिस्टिंग। तो ऐसा हुआ जैसे कि किसी बंदे ने बैटिंग में डेब्यू की और सीधा कप्तान बन गया, वैसे वाली बात है। बहुत वैल्यूएबल कंपनी है, उसका वैल्यू रियलाइज़ कर रही है सरकार, क्योंकि सरकार को पैसे चाहिए दूसरे कामों के लिए। तो 21,000 करोड़ रेज कर रही है। 902 और 949, 902 to 949 की प्राइस है। उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? एफआईआई कर सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डीआईआई कर सकते हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड वगैरह हो, दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। एनआईआई मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो एचएनए हैं, जो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 लाख भी, 2 लाख से ऊपर जो भी डाल रहे हैं, वो एनआईआई कैटेगरी में आते हैं। ये 3 कैटेगरी की हम बात नहीं करेंगे, हम चौथे कैटेगरी की बात करेंगे, जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर जो है, तो आपको कितने का एप्लीकेशन डालना चाहिए? आपको 2 लाख रुपए का ही एप्लीकेशन डालना चाहिए, 2 लाख या उससे कम। अगर आपके पास 8 लाख रुपया है घर में, तो आप एक एप्लीकेशन डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे। आप इसको 4 एप्लीकेशन में बांट के 4 एप्लीकेशन करेंगे। आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो क्या करें? 4 डीमैट अकाउंट खोलें, मतलब एक तो होगा तो 3 और खोलें, 2 है तो 2 और खोलें, और 2-2 लाख के 4 एप्लीकेशन डालें, क्योंकि रिटेल में आपको शेयर्स लगने की चांसेस ज़्यादा हाई हैं। ये कंपनी की वैल्यू 5.7 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट 6 ट्रिलियन की वैल्यूएशन होगी जब लिस्ट होगी। 900 रुपये के भाव में भी लिस्ट होगी, तो इसमें कंपनी सरकार को 200 बिलियन रुपया मिलने वाला है, जो कि सरकार का जो 650 ट्रिलियन का जो टारगेट है, वो 650 बिलियन का जो टारगेट है वो मीट करेगा। उसका 30% तो इसी इशू में आ जाएगा, अगर इशू सक्सेसफुल हुई तो। द गवर्नमेंट ने इसका जो ऑफ़र था, पहले 5% था, अभी उसको 3.5% कर दिया, 3.5%, 3.5% कर दिया। और तब मार्केट थोड़ी वीक कंडीशन थी, इसीलिए किया गया है। और देखो अभी सरकार की तरफ से ये ऑफ़र है। 10% जो है वो सरकार के एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स के लिए है। पॉलिसी होल्डर्स कौन है? पॉलिसी होल्डर्स तो उसके ग्राहक हैं, तो ग्राहक के लिए 10% रिजर्व किया है। 0.7% एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व किया है, और 31% जो है वो 30-31% जो है वो रिटेल के लिए रखा है। और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 45 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको 60 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये सब मैक्सिमम, लेकिन आप 2 लाख डाल सकते हैं। और अगर आपके पास 2-3 पॉलिसी हैं, इसका मतलब नहीं कि आप 3 एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आप एम्प्लॉय कैटेगरी, रिटेल, जनरल कैटेगरी, और अगर आप पॉलिसी होल्डर भी हैं, आप तीनों में क्वालिफाई होते हैं, तो भी आप एक ही एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एक पैन का एक एप्लीकेशन। अगर आपने 3 एप्लीकेशन डाला तो 2 तो पक्का रिजेक्ट होंगे, तीनों रिजेक्ट होंगे क्या मुझे पता नहीं। तो 3 एप्लीकेशन नहीं करें, एक ही एप्लीकेशन करें, वो भी 2 लाख से कम, क्योंकि 2 लाख से ऊपर वाला एप्लीकेशन को एनआईआई माना जाएगा और वो आपको नहीं मिलेगा, राइट। एलआईसी जो है ना, ये बहुत बड़ा नेशनल इंस्टीट्यूशन है, दुनिया का रैंकिंग है। ब्रांड फाइनेंस नाम की कंपनी ने, की मैगज़ीन ने इसको टॉप
10 में जगह दिया है और इसकी जो ब्रांड है वो 3rd रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड इन द वर्ल्ड है, तो 3rd रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड इन इंडिया है। तो फाइनेंशियल ब्रांड्स में ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल से SBI होगी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बाद में LIC है। तो इतने स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं और इसके एजेंट जो हैं कम से कम 13-14 लाख एजेंट्स हैं LIC के, जो बहुत ही बड़ा नंबर है। बाकी लोगों के पास मेरे ख्याल से जो सबसे नज़दीक नंबर 2 है उसके पास 2 लाख से कम है और इसके पास 13-14 लाख है, मतलब 7 गुना ज़्यादा एजेंट्स हैं। तो मतलब आप सोचिए हर गली में, हर गांव में इनके एजेंट्स हैं, इनके ऑफिसेज हैं। तो इसकी जो रीच है बाकी लोग कोई बना नहीं पाए इतनी रीच जो इसके पास है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूसर्स एंड द एजेंसी प्रोड्यूसर्स। और उसके पास फाइनेंशियल एसेट्स अगेन आप ट्रिलियन में बात करोगे तो 40 ट्रिलियन है। इसकी बुक बहुत बड़ी है और इसके पैसे जो हैं उसमें सिर्फ 25% इक्विटी में है, बाकी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कुछ 7-8% है। तो 33% छोड़ के 67% जो ऑलमोस्ट 70% जो है इसका सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स और स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। तो इसके वजह से क्या होता है कि हर गली में, हर गांव में सब लोग मानते हैं कि हाँ LIC में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमारी क्लेम ज़रूर चुकाएंगे। तो ये माना जाता है कि IPO के बाद कंपनी की मैनेजमेंट थोड़ी सुधरेगी, बाहर वाले आएंगे, सरकार इस पे कम प्रेशर डालेगी। ये हमको मान के चलना होगा, क्योंकि अगर हम नहीं मानेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी कि आप अगर SBI को देखोगे तो SBI का SBI को वो PE नहीं मिलता है जो HDFC को मिलता है। तो अगर कल उठ के ये हो कि गवर्नमेंट LIC को या मार्केट LIC को वो PE नहीं दे जो HDFC को दे रही है या ICICI को दे रही है, वो अच्छी बात नहीं होगी। तो LIC को अपना जो बर्ताव है टुवर्ड्स पॉलिसी होल्डर्स सुधारना पड़ेगा, उसकी सेल्स बढ़ानी पड़ेगी। उसने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है टेक्नोलॉजी में, तो टेक्नोलॉजी समझने वाले अच्छे एम्प्लॉयज़ लेने होंगे, अच्छे क्वालिटी के एजेंट्स लेने होंगे, बैंक्स के साथ टाई अप करना होगा। काफ़ी बैंक्स में इनका स्टेक है, लेकिन वो बैंक्स उतना माल नहीं बेच पाते हैं जैसे HDFC या ICICI या इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बेचती है। लेकिन अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतनी एग्रेसिवली बेच सकती है तो LIC क्यों नहीं? तो वो भी हो सकता है। और SBI के सिवा LIC एक ही है जो सच में पैन इंडिया है, क्योंकि हर गांव गली में उसका ऑफिस है या उसके एजेंट्स है। और डिसीजन LIC में निवेश करने का बहुत सिंपल लगता है कि भाई इसमें तो डालना ही है क्योंकि मोनोपोली है। लेकिन सरकार ने जिसको भी मोनोपोली दिया सब ने पैसा कमाया, ऐसी बात नहीं है। कोल इंडिया ने पैसा नहीं कमाया, IRCTC ने कमाया। तो आप ये मानोगे कि मोनोपोली है तो पैसा कमाएगा, वो सही बात नहीं है, शायद नहीं होगा। बैंकिंग में मोनोपोली थी, बट बैंकिंग में वो जब HDFC और ICICI जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए तो उन्होंने तो काफ़ी बैंकिंग में इनरोड्स कर ली। मतलब स्टेट बैंक को वो PE नहीं मिलता है जो HDFC ICICI को, जो प्रोफेशनली मैनेज माना जाता है कि उनको ज़्यादा मिलता है। तो अभी सेबी का और ROC का LIC पे क्या ज्यूरिसडिक्शन होगा, IRDA, ये एक और प्रॉब्लम है। इंडिया में जो रेगुलेटर है वो PSU कंपनीज़ पे उतना स्ट्रांगली कुछ करते नहीं है। मतलब वो सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भाईचारा बहुत होता है। तो मतलब LIC से बंदा छोड़ के IRD में जाएगा, वो बंदा यहाँ पे सख्ती से नहीं पेश आता है। तो वो सब प्रॉब्लम्स हैं, थोड़े रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़े मार्केट के परसेप्शन की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन आप ये मानोगे कि मैं ये लिस्ट होते ही बेच दूंगा, मुझे प्रीमियम मिलेगा, मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगा। मैंने ग्रे मार्केट में देखा कि कोई प्रीमियम चल रहा है क्या, तो लोग बोल रहे थे कि 20 रुपया प्रीमियम है। 20 रुपया तो 1000 रुपये के शेयर में 20 रुपया तो कुछ भी नहीं है। IPO लिस्ट होते ही वो 20 रुपया निकल जाएगा। मेरे ख्याल से ये बहुत हाई प्रीमियम में लिस्ट नहीं होगा। लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, मार्केट अगर तब तक सुधर जाता है, पुतिन का वॉर ख़त्म हो जाता है यूक्रेन का, और काफ़ी इंस्टीट्यूशनल बाइंग आता है, या अगर 3 गुना 4 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया और फिर जो लोग रह गए जिन्होंने नहीं अप्लाई किया वो लोग सब ख़रीदना चाहते हैं, तो शायद थोड़ा सा प्रीमियम आ जाए। बट मेरे ख्याल से आपको लिस्टिंग में भी वही प्राइस मिलने की उम्मीद है, और आपको जितना चाहिए उतना मिलेगा। इसमें क्या होता है कि अगर मुझे 1000 शेयर चाहिए तो मिलेगा ही नहीं, मुझे एप्लीकेशन तो 200 का ही डालना है, क्योंकि मुझे 2 लाख से कम में रहना है। अगर मैं 950 में भी डालूं तो 200 ही अप्लाई करूंगा, तो 1,90,000 के आसपास है। कहाँ 205, 210, शायद 230 शेयर अप्लाई कर सकूँगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकूँगा। और मुझे चाहिए 2000 शेयर, तो मैं क्या करूँ, मैं मार्केट में ही लूँगा। तो
वैसा थोड़ा बाइंग आ सकता है, थोड़ा FII का बाइंग आ सकता है, वो सब पता नहीं हमको क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि PSU कंपनीज़ ने अच्छा काम नहीं किया है, PSU कंपनीज़ ने अच्छा काम किया है। क्या ICICI LIC की वैल्यूएशन उतनी अच्छी है? हाँ, थोड़ी सी सस्ती है, लेकिन वो सस्ती भी होनी चाहिए क्योंकि सरकार का बहुत दबदबा होता है और सरकार का इंटरफेरेंस बहुत होता है। तो अगर क्या इशू प्रीमियम में लिस्ट होने की संभावना है? मैं नहीं मानता कि प्रीमियम में लिस्ट होगा, लेकिन अगर आपको लंबे समय के लिए रखना है, आपको निवेश करके उसमें बस जाना है, देन इट्स नॉट अ बैड शेयर एट ऑल। थैंक यू।